अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। चलो चलो की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फ़्रांस की। इससे पहले आपसे गुजारिश करूं कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी ये मुल्कों में जाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, मुश्किल है और आप झूठ बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये तमाम चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। आपको बहुत से लोग वीडियोज़ बनाते हुए मिलेंगे जो ज़िंदगी में कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए। जिन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम मुल्कों पे मैं मुतअद्दिद बार विज़िट कर चुका हूँ। कुछ मुल्कों में तो इतनी दफ़े विज़िट किया है कि मुझे याद भी नहीं है। उनमें से बहुत से प्रोग्राम से मैं बज़ाते ख़ुद फ़ायदा उठा चुका हूँ या लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ और मेरे सामने लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जितनी डिस्कशन यहाँ पे हो रही है, जितने लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग ऑफ दिस वीडियो कम से कम ऑथेंटिक है। आप साल बाद वीडियो देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, 5 साल बाद देख रहे हैं, कोई लिंक्स चेंज हो जाए तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके इन तमाम लिंक्स की एक वेबसाइट बना के उन पर डाल दूँगा। वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा। बहुत से लोगों ने बोला जी पुर्तगाल का वीज़ा बंद हो गया है। मैंने पुर्तगाल में इमिग्रेशन में बंदा काम करता है दोस्त, उससे बात की तो उसने बताया कि 3,390 पाकिस्तानी सिर्फ इस एक साल के अंदर, अभी जो पिछला एक साल गुजरा है जून से जून तक का, एक साल में पुर्तगाल आए हैं पाकिस्तान से रेजिडेंस परमिट के ऊपर। तो वो 3,290 उसने जो बताया, या तो वो झूठ बोल रहा है या पता नहीं चल रहा है कि लोग क्या समझ रहे हैं। 80 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर आबाद हैं। 26 लाख तो खाली सऊदीया के अंदर हैं, 15 लाख यूएई के अंदर हैं। बांग्लादेश के अंदर 1,400 पाकिस्तानी जाके आबाद हो चुके हैं। आप लोगों को कहते हैं वीज़ा नहीं मिलेगा। 2 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी हैं जिनके पास किसी न किसी मुल्क का वैलिड वीज़ा मौजूद है। तो जब 2 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी को वीज़ा मिल सकता है, 80 लाख लोग दुनिया में जाके आबाद हो सकते हैं, तो अगर आप भी कुछ ना कुछ कर लेंगे तो आप भी जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहरहाल हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, फ़्रांस के ऊपर। फ़्रांस दिल से बड़ा करीब है। बहुत मरतबा यहाँ पे विज़िट किया। उनके जो सदर मैक्रोन है उनसे मुलाकात भी हुई, एक डेलीगेशन के सिलसिले के अंदर किया था। 2 दफ़े बल्कि मुलाकात हुई। फ़्रेंच लोगों को अंग्रेज़ी पसंद नहीं है और अंग्रेज़ी बोलना भी पसंद नहीं है, तो फ़्रेंच में बात करते हैं। फ़्रांस जाने का सोच रहे हैं तो फ़्रेंच सीख लीजिए। पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर है। अगर आप फ़्रेंच सीख लेते हैं तो आपको फ़्रांस में जाने का फ़ायदा भी होगा और फ़्रेंच सीख के आप कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर भी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं, तो आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। कनाडा में भी आपको हेल्प करेगा, फ़्रांस में भी हेल्प करेगा। 67 मिलियन की पॉपुलेशन है फ़्रांस की, 6 करोड़ 70 लाख लोगों की, लेकिन तकरीबन कोई 9 करोड़ सयाह आते हैं मुल्क के अंदर हर साल। एफिल टावर, लोवर म्यूज़ियम, बाकी तमाम चीज़ों के लिए। मर्सियल में गया हूँ, लियोन गया हूँ, नाइस गया हूँ, टुलूज़ गया हूँ, पेरिस गया हूँ। क्लियरली बहुत प्यारी कंट्री है। अगर आप नाइस की साइड के ऊपर अगर हों आप, तो वहाँ तो फ़िल्म फेस्टिवल होता है, केन्स भी होता है, बाकी भी बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं, वो देख लीजिएगा। वहाँ से फिर 7 घंटे की ट्रेन मिलती है, 127-125 रुपये का टिकट आता है खाली मोनाको की। तो मोनाको ज़रूर जाइएगा। मोनाको दुनिया भर का गैम्बलिंग कैपिटल है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे कि दुनिया भर के माफिया लॉर्ड्स से होते हैं, कार्टेल्स होते हैं, वो किस तरह अपनी मनी मोनाको में पार्क करते हैं और किस तरह दुनिया में किसी का भी एक्सेस उनके पास नहीं होता। आपने स्विस बैंकों को सुना होगा, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप मेरे साथ 100-150 मुल्क तो ये दुनिया के घूम लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हम सीरीज़ बना रहे हैं, इसके बाद हम एक स्पेसिफिक सीरीज़ बनाएंगे कि गुर्बत से बाहर कैसे निकलें, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, किन मुश्किलों में हम फंसे हुए होते हैं और उस चेन को किस तरह तोड़ा जाता है और हम उससे आगे निकलते हैं। उसके बाद सीरीज़ बना लेंगे उन टूल्स की, किन मुल्कों में स्पेसिफिकली आप जॉब कैसे तलाश करते हैं। यूरोप में जॉब चाहिए, अमेरिका में जॉब चाहिए, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता होगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। आप कमेंट्स नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे कोई तरीका नहीं मालूम होने का कि आप लोग मेरी बात सुन भी रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बाय दी वे, एक तो इंडिकेशन आया कि वो लिथुनिया की जो साइट है वो क्रैश हो गई है। वो जो साहब है उनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानीज़ ने रजिस्टर कर दिया है। तो कहता है यार हाथ हल्का रखो, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो हाथ थोड़ा हल्का रखा करें, एकदम से आप सब टूट पड़ते हैं, बेचारों की साइट क्रैश हो जाती है। खैर, फ़्रांस के ऊपर बात करते हैं। फ़्रांस के अंदर आपको फ्रेंच आनी चाहिए। फ़्रांस के अंदर इस वक्त 10 मिलियन जॉब्स ओपन है। 1 करोड़ जॉब्स फ़्रांस में चाहिए और बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। सबसे ज़्यादा टूरिज़म के अंदर है, आईटी के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर है। आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, इवन आपको हिकमत का काम आता है, तब फ्रांस जा सकते हैं। अगर आपके पास आपने इस्लामिक रिसर्च करनी है, वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट दी माउंट अरब बना हुआ है सेंट बर्नार्ड एवेन्यू के ऊपर, तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त बहुत सारी जॉब्स आई रिसर्च स्कॉलर्स की। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में आप मौलवी साहब हैं, आपने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है, आपको अरबी आती है, साथ में थोड़ी अंग्रेज़ी आती है, और अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो वहाँ जा सकते हैं।
टूरिज़्म के अंदर आई हुई है बहुत ज़्यादा जॉब्स, उसमें शेफ़ की बहुत ज़्यादा जॉब है। आपको पता है कुलिनरी के अंदर तो फ्रांस जो है दुनिया का कैपिटल है, फैशन का कैपिटल है, फैशन डिज़ाइनिंग्स का है। आप एनसी से पढ़े हुए हैं तो फ्रांस आपके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। वर्क वीज़ा शुरू में मिल जाता है साल भर का, उसके बाद वो कन्वर्ट होकर रेजिडेंसी में आ जाता है। जितनी भी आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेंगी, कोई 5% से ऊपर पॉपुलेशन मुसलमान है वहाँ पर, वो आपको अर्बन सिटीज़ में मिलेंगी। आप गांव गोठ में, रूरल सिटीज़ में फ्रांस के अंदर मत जाइए, रेसिज्म ज़्यादा है। फिर अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो बड़ा मसला है वहाँ पर। आपको बाकी तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ वगैरह जो चलते रहते हैं वहाँ पर। अर्बन सिटीज़ में मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। अगर आप पेरिस जाएँ तो वहाँ पे वो कश्मीर हाउस रेस्टोरेंट है, मैं बहुत दफ़े खाना खाया, बहुत अच्छा है। फिर न्यू जवाद रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड खाना है, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा एक नया जो वीज़ा फ्रांस ने भी निकाला है, उसका नाम है फ्रेंच टेक वीज़ा। दुनिया भर के टेक्निकल टैलेंट को ट्रैक करने के लिए स्टार्टअप वीज़ा है। आपका कोई स्टार्टअप है, आपको कोई आइडिया है, सीधा सीधा 4 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है फ्रांस का, और आप पूरी फैमिली को ले आ सकते हैं। हर उस बच्चे को ले आ सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है। उसकी वेबसाइट दे रहा हूँ, ये वेबसाइट है भी अंग्रेज़ी के अंदर, बिकॉज तमाम बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी फ्रेंच के अंदर है। उनके लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप इमिग्रेट कैसे करेंगे, जॉब कैसे करेंगे, जाएंगे कैसे। लेकिन जो फ्रेंच टेक वीज़ा है ना, ये समझ लें आज की वीडियो की हाईलाइट है। इसके ऊपर आप ज़रूर इसको अवेल कीजिए और ज़रूर जाइए और कोई भी स्टार्टअप का आइडिया ले आइए। आप किसी स्टार्टअप पे काम करें, आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी को वहाँ रजिस्टर कर लीजिए, आराम से चलिए। बहुत सारे मुल्क में आप कंपनी रजिस्टर कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। कुछ दोस्त मेंटोका के थ्रू बात हुई, मडगास्कर गए हुए हैं, ब्रातिस्लावा वहाँ स्लोवाकिया गए हुए हैं, वहाँ के ऊपर बात करेंगे। फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कि कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं। लेकिन ये फ्रेंच टेक वीज़ा को ज़रूर देख लीजिए। फ्रांस के अंदर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो 1200-1300 यूरो के अंदर आपको बहुत आराम से गुजारा हो जाता है। 4 बंदों की फैमिली है, 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 2200-2400 यूरो के अंदर आराम से गुजारा हो जाता है। इतनी आपको टैक्स वैक्स कटने के बाद 1300-1400 बेसिक तनख्वाह मिल जाती है। आप आईटी में जाते हैं, आप डेटा साइंस में जाते हैं तो आप 6-6, 7-7 हज़ार से ऊपर जाते हैं। बहुत सारी फ्रेंच कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में हायर कर रही हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हमारे पास कोई 87,000 फ्रीलांसर्स हैं जो दुनिया में बाहर किसी न किसी कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अपवर्क पे कर रहे हैं, फाइवर पे कर रहे हैं। उन कंपनीज़ को 87,000 वो हैं जो रिमोट जॉब्स बाकायदा कर रहे हैं, जो छोटे मोटे गिग्स करते हैं, फाइवर पे लोगो बना के बेच रहे हैं। उनकी तादाद तो मिलियंस में चली गई है। लेकिन ये वो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, जिनको रेमिटली से या बैंक की ट्रांजेक्शन थ्रू पैसे आते हैं, हर महीने उनको तनख्वाह मिलती है। उसमें से बहुत सारे बच्चे फ्रांस में, कम से कम कोई 5,000 बच्चे हमारे हैं जो फ्रांस में काम कर रहे हैं। वो इस फ्रेंच टेक वीज़ा की मदद से अपनी कंपनी से बात करके परमानेंटली फ्रांस में सेटल हो सकते हैं। एम्प्लॉयर से बात करके एम्प्लॉय वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। ये तमाम लिंक्स यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये लिंक्स आपको कोई और शेयर ना करे। लोग पहुंच जाते हैं फिर बात नहीं करते। एक खातून से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी मेरे शोहर गए में 11 साल से और अब झूठ बोलते हैं, माल्टा में कोई वीज़े नहीं चल रहे। उनके शोहर साहब को मैं जानता था, अब मैंने उनको खैर बताया नहीं। वो बताया इसलिए कि शोहर साहब ने और दूसरी शादी की हुई, इसलिए वो खातून को बोलते हैं वीज़े बंद हैं, आप यहाँ पे नहीं आ सकती। तो ऐसे लोगों की बातों पे यकीन ना किया करें, थोड़ी सी सर्च कर लिया करें कि वाकई वीज़े खुले भी हैं या बंद हो गए। अगर आपको बंद नज़र आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आप अंग्रेज़ी सीखें या जिस जो मुल्क में जा रहे हैं उसकी ज़ुबान सीख लें। टेक्निकल स्किल्स, जिस काम को आपको आता है वो आपको आता हो। आपको खाना पकाना आता है, आपको ड्राइविंग करना आती है, आपको मिस्त्री का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको सुनारे का काम आता है। यकीन करिए दुनिया आपके लिए खुली है। मैं आपको डेटा साइंटिस्ट बनने का नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा कि दुनिया का हर शख्स जाके AI इंजीनियर बन जाए, टेस्ला में काम करे, सोशल मार्केटिंग सीख ले और जाके फेसबुक में काम करे और गूगल में काम करे। जो भी स्किल आपको आती है ना, एक फ़न तो आपने सीखना पड़ेगा ना। जो स्किल आपको आती है वो आए, प्लस आपको लैंग्वेज आए और आप में एथिक्स हों। ये 3 चीज़ें चाहिए। आपको लैंग्वेज आए उस मुल्क की, आप में प्रोफेशनल एथिक्स हों, जो पाकिस्तान में उनका कोई, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। और तीसरी चीज़, जो भी स्किल आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको आती है वो अच्छे तरीके से आती है, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिग्री हो, आप सही से काम कर सकें। यकीन जानिए पूरी की पूरी दुनिया खुली हुई है। इस सीरीज़ में आपको रहेंगे, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह ताला मिलेंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आप बोस्निया के बारे में जानेंगे, यूगोस्लाविया की, फॉर्मर यूगोस्लाविया, आप स्लोवाकिया के बारे में जानेंगे, बाकी मुल्कों के बारे में जानेंगे। यू विल बी अमेज्ड कि दुनिया में, जैसे बोस्निया की अगर बात कर लें, हम वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 0% है। जॉब ज़्यादा मौजूद है, बंदा कोई मौजूद नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको कोई काम आता हो और उसके लिए जॉब अवेलेबल ना हो। तो आप लोग जा सकते हैं आराम से। खैर इस सीरीज़ को जारी रखते हैं इंशाल्लाह ताला। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है। और ये नए सेल्स को छोड़ दीजिए, नहीं होता उनको बोले आप वीडियो भी ना देखें, आप कुछ और काम कर ले ज़िंदगी में, जो होता है वो कर लीजिए, हमारी जान छोड़ें। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा, मुझे पता लगेगा कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, ताकि हम पूरी मोटिवेशन से इसके ऊपर काम कर सकें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक वेबसाइट लॉन्च कर दूं जिसमें तमाम मुल्कों की डिटेल्स आ जाएँ, तमाम लिंक्स आ जाएँ और उसको हम गाहे बगाहे अपडेट करते रहें ताकि आप जब भी जाएँ तो मिल जाए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी ऐसी वेबसाइट में आपका कोई इंटरेस्ट हो तो।
थैंक यू वेरी मच, मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।